हाय दोस्त, जैसा कि पिछले पार्ट में रेखा और कोण पर आधारित अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व किए थे, तो उससे आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और प्रश्नों को कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से और कम समय में सॉल्व कर पाओगे। चाहे वो प्रश्न एसएससी का हो, रेलवे का हो, चाहे सरकारी जॉब के किसी भी एग्जाम का हो, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। राइट है, चलिए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है कि दिए गए चित्र में यदि x बराबर 45 डिग्री हो तो y का मान ज्ञात करो। x बराबर में 45 डिग्री है तो y का मान आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लाइन है, सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है। तो सीधी लाइन है तो मैं आपको एक पॉइंट बता दिया हूं कि एक बिंदु के एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, जिसमें ये 45 डिग्री दे दिया है तो y का मान ये वाला है ना, तो 180 में से 45 घटा दो को आंसर नहीं आ जाएगा। 45 डिग्री घटा दोगे तो 10 में से 5 और 7 में से 4 3 और ये 135 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कुछ नहीं करना था। ये टोटल आपका 180 डिग्री होता है, जिसमें 45 डिग्री दे दिया है तो y का मान आपका 180 में से 45 डिग्री घटेगा तो आपका 135। ठीक है, यदि इसी में आपसे z की वैल्यू पूछता तो आप क्या करते हैं? तो देखिए दोस्त, मैं आपको बता दिया हूं पॉइंट कि जब दो लाइन क्रॉस करें तो ये जो पॉइंट हो गया वो आपका शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख के आधार पर बराबर हो जाते हैं, यानी कि 45 डिग्री ये है तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा z का मान। ठीक है, अगर ये 135 है तो ये भी आपका 35 हो जाता है u का मान। क्लियर है ना? एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्त। दूसरा प्रश्न, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें। हमें केवल x का मान चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे? तो बस ये एक लाइन है, सीधी लाइन है, तो इस तरफ कितना एंगल का कोण 180 डिग्री, यानी कि 3x 3x 6x 6x बराबर में 180, 30 कट जाएगा तो x बराबर में 30 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको आप एक और तरीका से इसको सॉल्व कर सकते थे। तरीका क्या है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे भी है ये वाला कोण 150 है, ये वाला आपका x है, ये एक सीधी रेखा है, तो इसके लिए भी ना यहाँ पर में 180 डिग्री का कोण बनेगा। हो सकता है कि नहीं? तो जिसमें 180 में 150 डिग्री दे दिया है तो इसका मान कितना हो जाएगा? सिंपल 30 डिग्री। ठीक है, तो इस सभी प्रश्नों को केवल चित्र देखते ही आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए, इस प्रश्न में कहना है कि दिए गए चित्र में OP समानांतर RS है, OP समानांतर RS है, कोण PQR का मान क्या होगा? PQR इसका मान बताना है। यदि कोण OPQ बराबर 110 डिग्री, OPQ ये वाला आपका 110 डिग्री, कोण SRQ बराबर 130 डिग्री, SRQ ये वाला आपका 130 डिग्री है, तो इसमें आपको इस PQR का मान बताना है। कैसे सॉल्व करें? ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए कि यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए, जो कि ये लाइन ये दोनों के समानांतर होगा, ये दोनों के समानांतर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त, ये लाइन इसके समानांतर है, तो ये वाला जो कोण होगा आपस में, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाएगा, और एकांतर कोण के आधार पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये आपका 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इस वाला को 130 डिग्री है और ये भी आपका एकांतर कोण हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना, तो ये भी आपका 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए दोस्त, ये 110 डिग्री यहाँ से लेकर के यहाँ तक 110 डिग्री। ठीक है, और ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 130 डिग्री है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला जो भाग है ना, ये दो बार जुड़ जा रहा है इसमें। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका 180 डिग्री होता है, यानी कि इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए, टोटल कितना होगा? तो 130 से 110 को जोड़ते हैं तो 0 3 1 4, ये 240 हो जाएगा। ठीक है, 110 प्लस 130 240, जिसमें ये आपका दो बार जुड़ जा रहा है। तो दो बार जुड़ जा रहा है तो इसमें से 180 घटा दीजिए, 0 14 में से 6 8 घटेगा तो 6 और ये, यानी कि एक आपका 60 डिग्री हो जाएगा। और ये 60 डिग्री क्या हो रहा था? ये दो बार यहाँ पर जुड़ रहा था, तो इसी के ना वैल्यू आपको सॉल्व करना है, यानी कि इसका वैल्यू आपका 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि कोण
पी क्यू आर बराबर में 60 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया? देखिए दोस्त, ये हो गया आपका तरीका एक। दूसरा तरीका से भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि हमने ये लिया है कि एक लाइन है जो कि ये दोनों के समानांतर है, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि जब दो लाइन समानांतर है, ठीक, और इसमें कोई लाइन इसको प्रतिच्छेद कर दे तो ये कोण और ये कोण मिल करके आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। आसन कोण के आधार पर 180 डिग्री होता है। तो इसका भी हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। कैसे? देखिए दोस्त, ये दोनों के दोनों समानांतर है तो ये 130 है ना। तो यहाँ पर कितना कोण ला देंगे कि 180 हो जाए, तब 50 डिग्री हो जाएगा। चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं, ये भी तो एक दूसरे के समानांतर है ना। समानांतर है तो ये कोण और ये कोण मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 110 डिग्री दे दिया है। यहाँ पर कितना लगेगा कि 180 हो जाए, तो 70 डिग्री हो जाएगा ना। अब देखिए दोस्त, ये 70 डिग्री, ये 50 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 50 डिग्री था आपका, तो इसका मान कितना होगा? और आप जानते हैं कि एक पॉइंट के एक तरफ 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से अगर हम ये दोनों को घटा देंगे तो इसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी। बहुत सिंपल, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 50, 70, 120, 120 घटा देंगे तो 60 डिग्री। दूसरा तरीका से भी उतना ही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में यदि PQ समानांतर RS है, कोण MXQ बराबर 135 डिग्री, MXQ ये आपका 135 डिग्री दिया है, कोण MYR बराबर 40 डिग्री, MYR 40 डिग्री है, ठीक। तो कोण XMY का मान कितना होगा? XMY इसका मान बताना है कि कितना होगा, ठीक है। देखिए दोस्त, इसको सॉल्व करने के लिए हमें तो कहीं इससे रिलेटेड कोई नियम तो दिख नहीं रहा है किसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जब ऐसी स्थिति आए तो जैसे मैं आपको यहाँ पर पॉइंट बता दिया कि एक लाइन खींच लीजिए, तो आप भी यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए जो कि एकदम सीधे हो, ठीक है, एकदम सीधे हो। और जब हम सीधे खींचेंगे तो प्रश्न में ये दिया है कि PQ समानांतर RS है, तो ये भी तो लाइन ये दोनों के समानांतर होगा ना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमें ये कोण सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से ये लाइन, ये पूरा का पूरा लाइन इसके समानांतर होगा, समानांतर है। और समानांतर है तो ये लाइन को देखिएगा, इस लाइन को, एक तिर्यक लाइन है, तो ये एक कोण है और ये कोण, ये दोनों बराबर हो जाएंगे किस आधार पर? एकांतर कोण के आधार पर, अल्टरनेट एंगल, ठीक। यानी कि ये 40 डिग्री तो ये भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर नियम से कोई रिलेटेड डाउट हो तो मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देख लीजिएगा, रेखा और कोण के, और सभी के सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको अच्छी तरह समझाना चाहते हैं, यहाँ पर बता दें कि देखिए दोस्त, दो लाइन है, समानांतर है तो ये दो लाइन जो है बराबर होंगे। अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, एकांतर कोण के आधार पर, ठीक ना। चलिए ये आपका 40 डिग्री हो गया। अब हमें ये कोण हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें, ठीक है। ये देखिए दोस्त, ये PQ और ये लाइन समानांतर होगा ना। जब ये समानांतर होगा तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये कोण और ये कोण मिलकर आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि 180 में से अगर हमें 135 घटा देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 5 होगा 1, 7 में 3 घटेगा 4, यानी कि 45 डिग्री। ये वाला हो जाएगा आपका 45 डिग्री। क्लियर है? तब ना 135 और 45 जोड़ेंगे तो आपका 180 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्त, हमें कोण XMY सॉल्व करना था, कोण XMY सॉल्व करना था। तो हो गया आपका 45 डिग्री और 40 डिग्री मिलकर हो जाएंगे आपका 85 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्त, अगर आपसे इस प्रश्न में ये वाला कोण पूछे तो हम कितना बताएंगे? जैसा कि आपको मैं पॉइंट बता चुका हूं कि एक पॉइंट पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है चारों ओर। तो 360 में से अगर हम इतना कोण घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ना, यानी कि इसकी वैल्यू निकालना हो तो 360 में से ये 50 डिग्री घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, 5 हटेगा और 15 में 60 घटेगा 7, ये 275 डिग्री इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं।
ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में कह रहा है कि चित्र में AB समानांतर DE, AB समानांतर DE, कोण ABC बराबर 67 डिग्री, कोण ABC ये आपका 67 डिग्री है, और कोण EDC बराबर 23 डिग्री, EDC 23 डिग्री है। कोण BCD का मान कितना होगा, BCD इसका मान कितना होगा, ये इसको बताना है आपको क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसको अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करने जाइएगा तो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक ना। जैसे मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट नियम का उपयोग नहीं होगा, तो यहाँ से आप एक लाइन खींच लीजिए सीधे, ताकि इस नियम का इस्तेमाल होते हुए इसको आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। और जब ये खींचेंगे तो ये लाइन इन दोनों के समानांतर होगा, ठीक है, यानी कि तीनों लाइन आपस में समानांतर होगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये समानांतर है और ये समानांतर है, तो ये कोण और इस कोण को देखते हैं, तो इसका मुख ऊपर की ओर है और इसका मुख नीचे की ओर है, तो आपस में कैसा एंगल, एकांतर कोण, यानी कि अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल यानी कि दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। ये 23 डिग्री है तो ये भी आपका 23 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको आते हैं, क्योंकि ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे तो आपका कोण BOD का मान आ जाएगा, ठीक है ना। कोण BOD की वैल्यू आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको देखते हैं, इस कोण को देखते हैं और इस कोण को देखते हैं, तो ये समानांतर होगा। समानांतर होगा तो ये आपस में एकांतर कोण के आधार पर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसका मुख एक दूसरे के उल्टा है ना। चलिए, उल्टा है तो यानी कि 67 डिग्री है। इसको जोड़ देंगे तो आपको BOD की वैल्यू आ जाएगी 67 डिग्री 23 डिग्री, 67 डिग्री और 23 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना, तो 7 0 1 8 1 9, 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बस 60 डिग्री में से इसकी वैल्यू कितना आया है, 90 डिग्री। 90 डिग्री घटा दो तो आपको आ जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में AB समानांतर DC, AB समानांतर CD है, ठीक। तो x का मान ज्ञात करें, x का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्त, इस प्रश्न में भी कोई डायरेक्ट नियम का उपयोग हो नहीं रहा है, तो नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पर में आप एक के लाइन खींच लीजिए, एकदम सीधे खींचना है। एक लाइन खींचने पर आपको पता चलेगा कि ये कोण को देख लीजिएगा और ये इस कोण को, क्योंकि ये दोनों रेखा जो है समानांतर होगा। और जब ये समानांतर होगा तो ये कोण और ये कोण आसन कोण के आधार पर ये दोनों कोणों का योग 180 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कोण कितना होगा, तो 180 में से ये वाला कोण घटा दीजिए, यहाँ पर घटा देते हैं। 180 में से ये कोण घटा देते हैं तो इस कोण का मान आ जाएगा, तो 8 और ये 7 में से घटेगा 6, यानी कि 68 डिग्री, ये आपका 68 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब इस यहाँ पर देखते हैं इस कोण को, इसको देखिए और इसको देखिए, ये दोनों के दोनों आसन कोण के आधार पर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 180 में से 108 घटा दीजिए, अब की बार 180 में से 108 घटा दीजिए, 10 में से 8 घटेगा 2, और ये 72 डिग्री हो जाएगा आपका। ये वाला एंगल आपका 72 डिग्री, यानी कि जब आप ये निकालें जो कोण कि कोण AEC यानी कि x बराबर में आपका हो जाएगा 72 प्लस 68, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0 1 4 7 7 14, यानी कि 140 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में कहना है कि चित्र में यदि AB समानांतर CD है, ठीक, कोण ABO बराबर 118 डिग्री, कोण ABO 118 डिग्री, कोण BOD बराबर 152 डिग्री, BOD आपका 152 डिग्री है, तो कोण ODC का मान ज्ञात करो। ODC यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है कितना होगा। अब देखिए दोस्त, इस कोण को सॉल्व करने के लिए कोई यहाँ पर नियम अप्लाई होगा नहीं, तो नहीं होगा तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए एकदम सीधा। जैसे ही आप लाइन खींचिएगा तो आप देख रहे हैं कि AB समानांतर CD है, तो ये भी तो लाइन दोनों रेखाओं के समानांतर होगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा,
जब ये समानांतर होगा तो ये कोण और ये कोण आपस में कितना डिग्री कोण बनाएगा, जोड़ करके 180 डिग्री। किस नियम के आधार पर? आसन कोण के आधार पर, ठीक है, एडजेसेंट, ठीक ना। यानी कि 180 डिग्री में से 118 डिग्री घटा देंगे तो आपको इस कोण की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा। चलिए 10 में से 8 गया 2 और ये 7 में से घटाया 6, यानी कि ये वाला कोण जो है आपका 62 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रश्न में आपको ये दिया है यहाँ से यहाँ तक 152 डिग्री है, जो कि इस कोण के वैल्यू आ गया 62 डिग्री। 152 में से अगर हम इस 62 डिग्री कोण को घटा देंगे तो इस कोण का मान आ जाएगा, ठीक है। और इस कोण का मान हम क्यों लाएंगे, अभी हाल ही में आपका जवाब मिलेगा। ध्यान दीजिएगा 152 डिग्री है, 152 डिग्री में से 62 डिग्री घट जाएगा तो 0, 15 में से 6 घटेगा तो 9, यानी कि ये वाला जो कोण होगा आपका 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये रेखा और इस रेखा को देखिएगा समानांतर है, और समानांतर है तो ये वाला कोण और ये कोण आसन कोण के आधार पर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जिसमें ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा 90 डिग्री, तब ना 180 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। कोण ODC बराबर 90 डिग्री आंसर होगा, ठीक है। केवल आपको नियम पता रहेगा तो चित्र देखते ही आप आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझते हैं। दिए गए चित्र में AB समानांतर CD, AB समानांतर CD है, ठीक, तथा CD समानांतर EF, CD समानांतर EF है ये वाला, यानी कि तीनों के तीनों लाइन समानांतर है। EA लंब AB, EA लंब AB, यानी कि ये वाला जो लाइन है इस पर 90 डिग्री कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक। यदि कोण BEF बराबर 55 डिग्री, BEF यहाँ पर 55 डिग्री बनाया है, यदि तो Z का मान ज्ञात करो। Z का मान पूछा है, इस Z का मान पूछा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर आपका 55 डिग्री है, हमें केवल Z से मतलब है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों लाइन समानांतर है। अगर मैं ये वाला लाइन लूँ और ये वाला, तो ये वाला आपका 55 डिग्री है और ये कोण और ये कोण एकांतर कोण के आधार पर बराबर हो जाएगा, समानांतर है तो एक तिर्यक लाइन है तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, यानी कि ये आपका 55 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले से प्रश्न में दिया है 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज को देखिएगा, बड़ा वाला इस त्रिभुज को देखिएगा, और इस त्रिभुज में दो कोणों का मान दे दिया है तो तीसरा कोण का आसानी से निकल सकता है Z का मान, ठीक है। यानी कि Z बराबर में 180 में से ये दोनों घटा दीजिए 90 और इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा जोड़ने पर, तो 5 9 5 14 145, यानी कि 145 घटा दीजिए, जितना आएगा आपका Z का आंसर होगा। 5 और 7 में 4 घटेगा 3, यानी कि 35 डिग्री आपका Z का मान हो जाएगा। एक और बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर आपसे इसी प्रश्न में y और x का मान पूछे तो कैसे सॉल्व करोगे। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लाइन समानांतर है, ठीक है। समानांतर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में मिलकर कितना होना चाहिए 180 डिग्री आसन कोण के आधार पर, यानी कि y बराबर लाने के लिए 180 में से एक 55 डिग्री हटा दीजिए, जितना आएगा आपका y का मान हो जाएगा, ठीक है। 10 में 5 घटेगा 5 और ये 7 में से 5 घटेगा 2, यानी कि 125 डिग्री y का मान आ जाएगा, ठीक है। y का मान कितना होगा 125 डिग्री। और जब ये आपका 125 डिग्री होगा तो आपसे ये पूछेगा कि x का मान कितना होगा, तो ये देख रहे हैं कि दोनों का मुख एक ही तरफ है, दोनों के दोनों समानांतर है, ये दोनों लाइन समानांतर है तो एक ही और मुंह है, तो यानी कि संगत कोण के आधार पर दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि x बराबर भी आपका 125 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि चित्र में AB समानांतर CD, AB समानांतर CD तथा PQ, QR, AB व CD को क्रमशः E व F तथा G व H पर प्रतिच्छेदित करता है, यानी कि E, F
GH पर प्रतिच्छेद हुआ है। ठीक, दिया गया है कि कोण PEB बराबर 80 डिग्री, PEB ये आपका 80 डिग्री दिया है। कोण QHD बराबर 120 डिग्री, QHD ये आपका 120 डिग्री तथा कोण PQR बराबर X, PQR यानी कि ये वाला आपका X दिया है। ठीक, तो X का मान ज्ञात करें। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाते हैं। कैसे? बहुत ही आसान मेथड है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका एक त्रिभुज बन जा रहा है। अगर इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण आ जाएगा तो तीसरा कोण 180 में से दोनों कोण घटा देंगे तो X का मान आ जाएगा। चलिए यही दिमाग लगाते हैं। लेकिन कैसे आएगा? पहला तो कोण आपका आसानी से ये आ जाएगा क्योंकि ये एक लाइन है, सीधी लाइन है, और ये भी एक सीधी लाइन है। यहाँ पर आपका 120 डिग्री दिया है और आप जानते हैं कि एक पॉइंट की एक तरफ टोटल 180 डिग्री बनता है, यानी कि 120 डिग्री दे दिया है तो ये कितना 180 डिग्री लाने के लिए 60 डिग्री। ठीक है ना, ये वाला कोण आपका 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये कोण की वैल्यू कैसे आएगी इसको समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि दोस्त, ये दोनों जो लाइन है ना समानांतर है। और जब ये समानांतर है तो ये इस कोण को देखिए और इस कोण को देखिए, संगत कोण दिख रहा है, दोनों का मुख एक ही ओर है, संगत कोण है, यानी कि ये 80 डिग्री, ये भी आपका 80 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमें तो ये चाहिए ना, ये चाहिए ना, यानी कि हम टोटल यहाँ पर 180 में से 80 घटा देंगे तो ये आपका 100 डिग्री। तो आपका आ गया x बराबर क्या करेंगे 100, ये आपके दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 160 यानी कि 180 लाने के लिए x बराबर कितना रखेंगे 160 में 20 जोड़ेंगे तो 80 नहीं आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? देखिए दोस्तों, इसको एक और तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते थे कि 80 डिग्री है। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि एक त्रिभुज के बाहर अगर कोई कोण बने तो वो बाह्य कोण उसके सामने वाले कोणों का योग के बराबर होता है। यानी कि दूसरा नियम के अनुसार हम ये चलेंगे कि 80 डिग्री बाह्य कोण बराबर में इसके सामने वाले दो कोण हैं, ये वाले x और ये 60 डिग्री, यानी कि 60 प्लस x, यानी कि x बराबर में हम 20 डिग्री रखेंगे तो ये बराबर नहीं हो जाएगा, यानी कि x बराबर में 20 डिग्री। ठीक है, देखिए दोस्त, इसको आप बहुत ही कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको नियम पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और सीखने को मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमेशा सीखना चाहते हो तो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि एक्स वाई समानांतर पी क्यू, ठीक, तो कोण x व कोण m का मान ज्ञात करें। कोण x और कोण m का वैल्यू पूछा है, कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि x y और p q समानांतर है, और समानांतर है तो हमें m और x का मान चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस कोण को देखिए 60 डिग्री और इस कोण को देखिएगा, ये पूरे कोण को, तो ये समानांतर है तो ये दोनों का मुख नीचे की ओर है, इस तरफ है, इसका भी मुख नीचे की ओर है, यानी कि संगत कोण के आधार पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि इस कोण बराबर ये कितना इतना हो जाएगा, यानी कि ये वाला आपका 20 डिग्री दे दिया है, यानी कि 60 डिग्री लाने के लिए यहाँ पर कितना लिखेंगे 40 डिग्री, यानी कि कोण m बराबर में आपका 40 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है, देखिए दोस्त, ये कोण एकांतर कोण के आधार पर बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि 60 डिग्री बराबर इतना, जिसमें 20 डिग्री दे दिया है, और m के स्थान पर अगर 40 डिग्री रखेंगे तभी ना 20 से 40 जोड़ेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब m का वैल्यू तो आ गया, अब निकालते हैं x की वैल्यू कैसे आएगा। x कहाँ है? इस त्रिभुज में है ना, यानी कि इस त्रिभुज के ये कोण और ये कोण की वैल्यू आ जाएगी तो तीसरी कोण x का मान आ जाएगा। यही दिमाग लगाते हैं, तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक कोण तो 20 डिग्री दे दिया है, इस कोण को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक पॉइंट के एक तरफ 180 में से ये दोनों कोण घटा देंगे तो इस कोण का मान आ जाएगा, तो 5 6 3 9 95 डिग्री घटाएंगे तो 10 में 5 और 17 में से 9 घटेगा 8, 85 डिग्री, यानी कि 85 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा 5 8 2 10 105,
यानी कि 105 ये दोनों हो गया, यानी कि 180 लाने के लिए x के स्थान पर कितना रखेंगे 75 डिग्री, यानी कि x बराबर 75 डिग्री और m का वैल्यू कितना आया था 40 डिग्री। ये आपका दोनों के दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कह रहा है प्रश्न, 3 सीधी रेखाएं L M N एक दूसरे के समानांतर है तो कोण AFB का मान क्या होगा। AFB कौन है, AFB यानी कि ये वाला एंगल को बताना है कितना होगा, इस कोण को बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कोण कहाँ है। एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक ना। तो इस त्रिभुज का मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये तीनों के तीनों लाइन समानांतर है, प्रश्न में ही कहा है तो समानांतर है, तो ये लाइन और ये लाइन ये क्रॉस है, सीधी रेखा है ना, तो यानी कि ये कोण और ये कोण शीर्ष अभिमुख कोण के आधार पर बराबर होंगे, यानी कि ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब हमें केवल ये कोण और ये कोण चाहिए। ठीक है, चलिए कैसे निकालते हैं। ये 80 डिग्री है तो ये क्रॉस से है तो ये भी आपका 80 डिग्री होगा। ये कोण हमें कैसे आएगा ये बताना है आपको। ठीक, चल दोस्त, ये समानांतर है, ये दोनों के दोनों समानांतर है। समानांतर है तो ये एक तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा है तो ये कोण और ये कोण मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा। किस आधार पर, आसन कोण के आधार पर। ठीक ना, ये समानांतर है तो ये कोण और ये कोण मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए आसन कोण के आधार पर। तो 180 में से अगर हम 125 डिग्री घटा देंगे तो 7 में से 2 घटेगा 5, यानी कि ये वाला कोण आपका 55 डिग्री। अब ये कितना हो गया 55 डिग्री ये वाला, और ये कितना 30। अब पूरा का पूरा जोड़ देंगे तो कितना एंगल टोटल आ गया बी का मान 85 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण 80 ये 85 30 कोण का मान आ जाएगा। यानी कि कोण AFB बराबर में 180 डिग्री में से इसको घटा दीजिए। 5 और 8 8 16 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 5 और ये 17 में से 16 घटेगा 1, यानी कि 15 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न कह रहा है कि चित्र में AB समानांतर CD, AB समानांतर CD, EF समानांतर DQ, EF कहाँ है, EF समानांतर DQ, ये समानांतर है। ठीक, तो H डिग्री का मान बताओ, H डिग्री इसका मान बताना है। चलिए इस पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि H डिग्री कहाँ है, यहाँ पर है। अगर हमें ये कोण तो दिया है, ठीक है, अगर हमें ये वाला कोण निकल जाएगा तो 180 में से ये दोनों कोण को घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा। सिंपल, इसको सॉल्व करते हैं। इस कोण का मान कैसे आएगा ये देखते हैं दोस्त, कि ये दोनों रेखाएं समानांतर है और जिसमें ये एक सीधी रेखा है, यानी कि ये कोण की जो मुख है इधर की ओर है और इस कोण के मुख भी इधर की ओर है, यानी कि एक संगत कोण के आधार पर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, यानी कि 34 डिग्री है तो ये भी आपका 34 डिग्री हो जाएगा। और 180 में से दोनों घटा दीजिए, यानी कि x बराबर में 180 माइनस ये दोनों घटा दीजिए, कितना हो जाएगा जोड़ने पर इसको, 4 4 12 2 1 7 3 10 1 11, 112 डिग्री घटेगा तो कितना, 10 में से 2 घटेगा 8 और 7 में से 1 घटेगा 6, यानी कि 69 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 69 डिग्री इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही आसानी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा तो चित्र देखकर ही माइंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, साथ ही लाइन एंड एंगल के अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, चलिए प्रश्न क्या कहना है कि क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो छोटे कोण का मान क्या होगा। कितना रेशियो दिया है, 2:3 दिया है। संपूरक मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, यानी कि संपूरक 3 2 5 5 यूनिट रियल में कितना होना चाहिए 180 डिग्री संपूरक होने के लिए। ठीक है, तो 1 यूनिट
180 बटा में 5 कट जाएगा तो 15 3 36 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या है कि छोटा कोण इसमें कौन है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर कितना 36 दूनी का 72 डिग्री। 72 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगर बड़ा कोण पूछता तो बस 180 में से 72 डिग्री घटा दीजिए, जो होगा आपका बड़ा कोण हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 13 तक कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। और लाइन एंड एंगल जितने भी प्रश्न मैं आपको सॉल्व करवाए हैं, सभी के सभी प्रश्न रेलवे का है, एसएससी का है, सरकारी जॉब के किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, अगर इसको ध्यान से समझे होंगे तो आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।